हेलो बच्चों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ विद विनीत मिश्रा सर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम लोग क्लास 12th के रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 9.11 देखेंगे हिंदी में। क्वेश्चन है बेटा, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस और 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हैं। किसी बिंब को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब, अब यहाँ पे इन्होंने 2 केस बता दिया। एक बार ये अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर पूछ रहे हैं और दूसरा पार्ट इसका भी है कि अनंत पर बने। कह रहे हैं कि जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब हमें बिंब कहाँ रखना होगा और जब अनंत पर बनेगा तब बिंब कहाँ रखना होगा। दोनों स्थितियों में आपको प्रतिबिंब की जो वस्तु है उसकी आपको स्थिति बतानी है। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि दोनों स्थितियों में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। दोनों स्थितियों में आपको सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आप सूक्ष्मदर्शी की जो संरचना है और उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनने का रे डायग्राम है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सूक्ष्मदर्शी को डिटेल में नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक आपको दे दिया है। बहुत ही डिटेल में हमने आपको सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ाया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ओके, तो मैं इस सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके सूक्ष्मदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाने वाले हैं। आप सूक्ष्मदर्शी को थोड़ा सा समझ लें जल्दी से, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये बेटा, ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनने का रे डायग्राम आपको दिखाया गया है। इसमें 2 लेंस होते हैं, दोनों ही उत्तल होते हैं। इसको हम लोग अभिदृश्यक कहते हैं। इसकी फोकस दूरी और द्वारक कम होता है और इसको हम लोग नेत्रिका कहते हैं। इसकी फोकस दूरी और द्वारक जो होता है वो अभिदृश्यक की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमने सबके फोकस को डिफाइन कर दिया। ये FO मतलब अदृश्यक का फोकस है, ये FE ये नेत्रिका के फोकस हैं और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है AB एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसको फोकस से थोड़ा दूर रखा जाता है। ठीक है, फोकस से थोड़ा सा ज़्यादा दूर इसलिए रखते हैं क्योंकि प्रतिबिंब हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं। अगर फोकस पे रख देंगे तब तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, या फोकस से पहले रख देंगे तो इधर बन जाएगा प्रतिबिंब लेंस के सामने। तो इस केस में हम जो चाहते हैं वो नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हमने एक वस्तु रख दिया AB। अभिदृश्यक से उसकी दूरी हमने मान ली है UO और यही UO आपको बार बार बताना है। अब इस अभिदृश्यक से देखो, एक बार प्रतिबिंब बना है A' B' और इसकी दूरी अभिदृश्यक से कितनी मान लिया है BO। इसकी फोकस दूरी आपको बताया गया है क्वेश्चन में। अभिदृश्यक की फोकस दूरी इन्होंने बता दिया है, नेत्रिका की फोकस दूरी भी इन्होंने बता दिया है। जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो नेत्रिका के कारण बनेगा। अंतिम प्रतिबिंब किसके कारण बनेगा? नेत्रिका के कारण बनेगा। और एक स्थिति में इन्होंने प्रतिबिंब D पर बनाया है, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। और बेटा दूसरे केस में इन्होंने जो अंतिम प्रतिबिंब है इसको इन्होंने इन्फिनिटी पे बना दिया है। ठीक, तो यहाँ आपको प्रत्येक केस में UO निकालना है। क्या निकालना है? UO निकालना है। अब सोचिए आप, फोकस इसका पता है, फोकस दूरी पता है, अभिदृश्यक का फोकस दूरी पता है। BO अगर पता हो जाए, क्या पता हो जाए? BO पता हो जाए तो हम लोग UO को निकाल सकते हैं। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की लंबाई भी दे दी है क्वेश्चन में। तो एक लेंस से दूसरे लेंस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन बेटा आपका जो 2 पार्ट में पूछा गया है, प्रत्येक पार्ट में आपको 2-2 बार लेंस का फार्मूला लगाना पड़ेगा और हम निकालना चाहेंगे हर केस में BO निकल आएगा तो UO हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। हमारा जो मेन एम होगा वो BO को निकालने का होगा। ओके,
अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और जो दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। जो दिया गया है बेटा उसको हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। देखिए क्या क्या दिया गया है, इसका सॉल्यूशन आपका 2 पार्ट में लगने वाला है। पहले जो दिया गया है वो आप नोट कर लें। ओके, FO बराबर दिया गया है, FO मतलब नेत्रिका की फोकस दूरी। तो पढ़िए, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस, तो FO आपका कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। FO कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि उत्तल लेंस है। और 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस है, तो FE दिया गया है। क्या दिया गया है, FE कितना है बेटा, 6.25 सेंटीमीटर। FE आपको पता है। और क्या दिया गया है, अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस ये दोनों एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, यानी ये सूक्ष्मदर्शी की लंबाई दी गई है। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी दी गई है आपको, 15 सेंटीमीटर दी गई है। ओके, और कुछ नहीं पता है। अब आपको ये पहला केस यहाँ पे दे रहे हैं, पहला कि जब प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। जब प्रतिबिंब D पर बनता है, D का मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जब प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, ठीक। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया, BO निकालना है। क्या निकालना है, BO। अगर आप किसी तरह निकाल ले जाएं तो जो है हम लोग UO को निकाल ले जाएंगे। अब BO को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो फिर से फिगर आप देख लीजिए, यहाँ पे ये फिगर दिया है, हम BO को निकालना चाहते हैं। BO मिल जाएगा तो UO मिल जाएगा। तो BO के लिए देखिए हम कौन सा फार्मूला लगाने वाले हैं, हमें सूक्ष्मदर्शी की लंबाई पता है, पहले लेंस से दूसरे लेंस के बीच की दूरी पता है 15 सेंटीमीटर। कितना पता है, 15 सेंटीमीटर। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तब सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है, तब जो है सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है वो BO प्लस UE, ये BO और प्लस ये देखो ये वाली जो दूरी हो गई ये आपकी UE है और ये BO है। तो यहाँ से हम लोग BO प्लस UE अगर कर दें तो UE का मान मिल जाएगा। किसका मान मिल जाएगा, UE का। और जब आपको UE का मान मिल जाएगा बेटा, तो UE का मान मिल गया और FE आपको पता है, FE आपको क्या है, पता है। और D इन्होंने दे दिया आपका 25 सेंटीमीटर, D कितना दे दिया है, 25 सेंटीमीटर। तो UE का मान यहाँ से आप क्लियर कर ले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये। तो जब प्रतिबिंब D पर बनता है, तो पहले मैं नेत्रिका लेंस की बात करूँ। किसकी, नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस की अगर मैं बात करूं, नेत्रिका लेंस के लिए तो FE आपको पता है कितना है, FE एक बार फिर से लिख देता हूं कितना है, 6.25 सेंटीमीटर। और आपको क्या पता है, लंबाई पता है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 15 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं इसके लिए L बराबर क्या होता है, BO प्लस UE। क्या होता है, BO प्लस UE। अब UE तो यहाँ पे आपके पास है नहीं, BO हम निकालना चाहते हैं। तो अभी इसको रहने दो बेटा, अभी ये हमारा काम नहीं करने वाला है, अभी इससे काम नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ पे हमको BE पता है, BE यानी नेत्रिका लेंस के कारण, अभी इस पे आप ध्यान न ले जाओ, अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है। BE कितना है, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है, तो BE जो आपका होगा वो D के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, D के। अब D आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये होगा D का मान होता है 25 सेंटीमीटर। कितना लेते हैं हम लोग, 25 सेंटीमीटर। D नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब आपका किधर बन रहा है, इस नेत्रिका लेंस के बाईं तरफ इधर बन रहा है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा BE। ओके, चलिए अब लेंस सूत्र लगा दो। क्या करना है आपको, लेंस सूत्र लगा देना है।
तो लेंस सूत्र आप जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, ये आपका लेंस फार्मूला होता है। अब इसमें मैं वैल्यू अगर मैं नेत्रिका लेंस के लिए बात करूं तो ये बन जाएगा 1/fe बराबर 1/be माइनस 1/ue। ई का मतलब यहाँ आई पीस से है, आई पीस मतलब नेत्रिका से है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करो, जो वैल्यू आपको पता है, तो दिस इम्प्लाइज 1/fe कितना दिया है बेटा, fe देखो 6.25, fe है 6.25 बराबर be कितना है, be है -25 और ये -1/ue, ये ue अब यहाँ से आपको मिल जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ue यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो 1/ue इधर ले आओ तो प्लस बन जाएगा, 1/ue बराबर ये -1/25 तो रहेगा ही, और ये 1/6.25 इधर जाके माइनस बन जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा आपका 6.25। ओके, अब बेटा काम आपका है इसको सरल करना, ठीक। तो अब मैं जब इसको सरल करूँगा तो 1/ue ये बराबर हो जाएगा, देखो पहला काम तो यहाँ करते हैं, ये दशमलव हटा देते हैं तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद इधर 2 अंक हैं तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब ये 625 हो गया। अब 25 और 625 का एलसीएम कितना आएगा, 25 और 625 का एलसीएम 625, क्योंकि 625 25 से कट जाएगा, ये माइनस, अब ये आपका तो 625 एलसीएम आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये इसको 625 कर दिया, तो ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, 25 को 625 बनाने के लिए आपने 25 से गुणा किया होगा, है ना। तो ऊपर भी आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 25 से गुणा करना पड़ेगा, माइनस, और ये 625 सही है तो इसमें 1 से हो जाएगा, 100 हो गया। ओके बेटा, तो 1/ue बराबर आ गया 100 और 25 दोनों माइनस हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा -125 बट्टा कितना हो गया 625, कितना हो गया 625 हो गया। ओके, तो अब यहाँ से ue कितना हो जाएगा, ue आपका हो जाएगा पलट जाएगा, तो 625/125 माइनस 625 कितना हो गया 125। अब जब हम 625 को भाग करेंगे, 625 को भाग करेंगे हम लोग किससे, 125 से, तो कितना आ जाएगा, ये 25 100 पंचे लगभग 5, हाँ 5 बार जाएगा, ये कितनी बार 5 बार। तो ue कितना आ गया आपका, ue आ गया बेटा आपका -5 सेंटीमीटर, ue मिल गया आपको -5 सेंटीमीटर, यानी नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी आपको मिल गई, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी आपको मिल गई। ये यहाँ देखिए क्वेश्चन में ये आपको ue मिल गया, इस केस के लिए ue मिल गया, और हम चाहते क्या थे, bo पता चल जाए तो ue मिल जाएगा। तो अब हम लोग जो है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का जो फार्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो चूँकि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L बराबर vo प्लस क्या होता है ue, अब यहाँ पे L कितना है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 15, कितना 15, तो ये हो गया आपका 15 बराबर vo और प्लस ue की जगह कितना है बेटा, ue की जगह कितना है 5। अब देखो ये -5 है, लेकिन यहाँ पे आपको हमने बताया था ये सब आपको मॉड में लेना है, केवल आपको ये दूरी से मतलब है, चिन्ह से कोई मतलब नहीं यहाँ पे। तो bo कितना हो जाएगा आपका, bo हो जाएगा 15 - 5, यानी bo कितना मिल गया आपका 10 सेंटीमीटर, bo कितना मिल गया 10 सेंटीमीटर, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब चूँकि अभिदृश्यक से दूरी निकालना है तो अब अभिदृश्यक लेंस के लिए फिर से लेंस फार्मूला लगाएंगे। तो अब अभिदृश्यक के लिए लेंस फार्मूला देखिए क्या बनेगा, इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1/fo इज इक्वल टू 1/bo माइनस 1/eo।
क्या बनेगा 1/u, है ना। FO देखो पता है, हाँ FO तो पता है कितना है 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2, यहाँ पे कितना लिख दिया बेटा 2 लिख दिया, बराबर 1/BO कितना है 10, BO कितना है 10। अब ये 10 पॉजिटिव की नेगेटिव तो देख लेते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है बेटा, लेकिन क्वेश्चन है समझ लीजिए, इसी तरह सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये BO लेंस के दाईं तरफ पॉजिटिव होगा, कैसा होगा पॉजिटिव ही लेना है आपको। तो मैंने BO को कितना लिख दिया 10 और -1/u, ओके। अब UO को इधर ले आओ तो ये प्लस बन जाएगा 1/UO बराबर 1/10, और ये इधर जाके माइनस बन जाएगा 1/2। दोनों का LCM कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 1 माइनस और ये पाई, ओके 1/UO, ठीक है बेटा। तो 1/UO कितना हो गया 1/UO हो गया। अब 1 से 5 घटाएंगे तो -4/10, तो UO बराबर कितना हो जाएगा, UO बराबर हो गया -10/4, तो UO कितना आ जाएगा -4×8.5, यानी UO आ गया 2.5 सेंटीमीटर। यानी अगर आपको जो समायोजन क्वेश्चन में दिया गया है उसके आधार पर प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाना है, तो वस्तु को आपको कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, आपको ये माइनस आया हुआ है, माइनस आएगा, कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा 2.5 सेंटीमीटर पे। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह ये फिगर आप समझ रहे हैं, अगर आप स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो जो समायोजन आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसके आधार पर बिंब की स्थिति क्या होगी 2.5 सेंटीमीटर, क्या होगी 2.5। अब ये कह रहे हैं कि आप क्षमता भी बताइए, क्या बताइए बेटा क्षमता बताइए। तो जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है प्रतिबिंब तो उसके लिए क्षमता m बराबर फार्मूला आपको बताया गया है, वो फार्मूला क्या होता है -BO/UO BO/UO इंटू 1 + D/FE D/FE, ये फार्मूला होता है क्षमता का। तो m बराबर हो जाएगा यहाँ से माइनस BO कितना है BO अभी हमने निकाला था 10, UO कितना है UO 2.5। अब आपको केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है, अब चिन्ह से मतलब नहीं इस फार्मूले में। 1 + t की वैल्यू कितनी होती है 25, FE कितना दिया गया है FE दिया गया है 6.25, ओके। अब इसे आपको सॉल्व कर लेना है, तो ये दशमलव हट जाएगा बेटा, तो यहाँ पे 2 0 क्या होगा बढ़ जाएगा, है ना, और ये वाला भी दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा 1 0 और बढ़ जाएगा। तो देखिए मैं हर स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। तो ये हो गया बेटा 100/25, 100/25 का मतलब 25 चौका 100, ये कितना हो गया 4। अब ये 1 + देखो अब इसको हम थोड़ा सा काट लें तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, यानी यहाँ 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 25 संयम 625, तो ये आपका हो जाएगा 25, ओके। अब ये 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 4 1 5 और 4 और 1 कितना होगा 5, और 5 चौका कितना आ गया 20। तो यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन है वो कितना है -20, मैग्नीफिकेशन कितना है -20 है, ओके। ये पहला केस हो गया। अब बेटा देखिए इसी में ये बोल रहे हैं कि अगर प्रतिबिंब, दूसरा केस अनंत पर बने, अनंत पर बने तब वस्तु को कितनी दूरी पर रखेंगे। अभी जो मैंने वस्तु की दूरी निकाली है अवदृश्यक से वो तब के लिए है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है ना। तो अब इसका दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, ओके बेटा। तो दूसरे पार्ट के लिए देखिए पार्ट बी अब आपको देखना है, यहाँ से आप बी पार्ट देखेंगे। तो बी पार्ट के लिए क्या है, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है
अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। अंतिम प्रतिबिंब आपका कहाँ पर है? अनंत का। अब ना FO बदलेगा ना FE बदलेगी, लेंस तो वही रहने वाला है, ये समायोजन नहीं बदलना है, बस आपको वस्तु की दूरी बदल देना है। ठीक, तो इसके लिए भी आप जो कुछ भी करना है, पहले नेत्रिका लेंस के लिए, किसके लिए? वही UE का मान निकालेंगे नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए। तो नेत्रिका लेंस के लिए जब हम लेंस फार्मूला लगाएंगे तो 1/FE इज इक्वल टू क्या होगा? 1/BE माइनस 1/UE। क्या होगा? 1/UE। अब FE तो आपको दिया गया है, FE जो आपका है वो कितना है? FE आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर, यानी देख लेते हैं FE कितना दिया गया है। FE दिया गया है 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, FE आपको दिया गया है 6.25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6.25 सेंटीमीटर बराबर BE। B कितना हो जाएगा? B मतलब अंतिम प्रतिबिंब, और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? इन्फिनिटी पे। ये फिगर आप देख लें, ये यहाँ पे आप देखें। अब ये जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है, ये अंतिम प्रतिबिंब इस बार अनंत पे बनेगा, तो जो VE है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, VE कितना हो जाएगा बेटा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे VE की जगह हमें क्या लिखना है? इनफाइनाइट कर देना है ये, और माइनस 1/UE। तो 1/6.25 इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी आपका 0 हो जाएगा और माइनस 1/UE। तो यहाँ से देखिए 1/UE बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 6.25 सेंटीमीटर। UE मिल गया। अब UE मिल गया ना, अब इस केस में भी अगर हमको BO मिल जाए, इस केस में भी अगर हमको BO मिल जाए तो हम बड़े आराम से UO को निकाल सकते हैं। तो फिर सूक्ष्मदर्शी की लंबाई तो बदलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि समायोजन हम वही रख रहे हैं। तो चूँकि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L बराबर, अब यहाँ पे फार्मूला बदल जाता है, यहाँ पे जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई हो जाती है उसके लिए फार्मूला हो जाता है BO प्लस, यहाँ पे हो जाएगा BO प्लस FE। क्या हो जाएगा? BO प्लस FE। तो L आपका कितना है? 15, और BO तो इस बार पता करना है, और FE कितना आपका? 6.25। तो यहाँ से BO बराबर कितना? यहाँ पे केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी जाती है, तो BO बराबर हो जाएगा 15 माइनस 6.25। अब जब आप 15 से 6.25 को घटाएंगे, 15 से क्या करेंगे? 6.25 को घटाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा? यहाँ 0 से 5, यहाँ 9 7, ये 8.75 आ जाएगा, 8.75 BO आ गया। और एक बार फिर से BO आपका पॉजिटिव ही होने वाला है। देखिए यहाँ पे जो ये काम किया हमने, ये काम, अगर हम ये काम ना करते बेटा तब भी हमारा काम बन जाता। ठीक है, क्योंकि हमें VO मिल चुका है, BO मिल चुका है, और FO आप जानते हैं कितना है? FO आपका है 2 सेंटीमीटर, और UO आपको क्या करना है? निकालना है। यानी अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पे बने तो UO कितना होगा? तो आप फिर से लेंस फार्मूला लगा दीजिए। अभिदृश्यक लेंस के लिए जब अभिदृश्यक लेंस के लिए हम फार्मूला लगाएंगे तो 1/FO इज इक्वल टू 1/BO माइनस 1/UO। ठीक है, अब 1/FO कितना है? 2 है, बराबर 1/BO कितना है? BO ये 8.75 और माइनस 1/UO। अब इसको बेटा सॉल्व कर लो, UO को इधर ले आओ, 1/UO को, तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर 1/8.75 और ये माइनस 1/2, कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो 1/UO ये बराबर कितना हो जाएगा?
अब मैं अगर इन दोनों का एलसीएम लूँ तो चूँकि ये 5 है, 2 से कटेगा नहीं, तो एलसीएम इसका देखिए कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, 1 15 और 2 अठे 16, 1 17, 2 अंक बाद 17.50। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 8.75। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो जब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 1/BO इज इक्वल टू, अब घटाएंगे तो देखो ये ज़्यादा है तो उल्टा घट जाएगा, तो इधर तो कितना आ जाएगा 0.75 ही रहेगा और 8 से 2 जाएगा 6 और ये नीचे कितना हो गया 17.50, दो तरफ दशमलव हट जाएगा, है ना। तो BO बराबर कितना आ जाएगा 1750, आपका कहाँ जाएगा ऊपर, BO नहीं बेटा ये EO है, EO, और ये माइनस चिन्ह कहाँ आएगा। ठीक है, तो माइनस 1750 ये सुधार लीजिएगा, BO ने लिख दिया, EO ये क्या है EO 1750 और इसका बटे कितना हो जाएगा 675। ठीक है, अब यहाँ से UO बराबर कितना है ये माइनस 1750 और बटा कितना है 675। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो 5 तियाँ 15, 2 बचा 5 25, 5 0 0 और 5 एकम 5, 1 बचा 17 हो गया। तो 5 दूनी 5 तियाँ 15 और फिर 2 5 25, तो ये आ गया आपका माइनस 350 बटा कितना आ गया 135। अब 350 को अगर आप 135 से भाग करेंगे तो भाग करने पर जो वैल्यू आएगी बेटा वो वैल्यू आपकी आएगी लगभग 2.59, कितनी आ जाएगी 2.59 वैल्यू आ जाएगी, इतना सेंटीमीटर। यानी अब वस्तु को आपको 2.59 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना पड़ेगा। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तब वस्तु को आपको कितना दूरी पर रखना पड़ेगा 2.59 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। अभी इसके पहले हमने निकाला था कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब कहाँ रखना था 2.5 पे, लेकिन इस बार कहाँ रखना है 2.59 पे। अब यहाँ के लिए भी इन्होंने आवर्धन क्षमता पूछा है, तो सूक्ष्मदर्शी के लिए जो आवर्धन क्षमता है अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इसके लिए आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है -BO/UO। ये हमने आपको जब सूक्ष्मदर्शी पढ़ाया था तो बताया था, इंटू DY/FE। ओके, तो यहाँ से M बराबर BO, VO आपका कितना है इस केस में, इस केस में BO है आपका ये, इस केस में BO है 8.75, तो माइनस 8.75 UO अभी देखो आपने निकाला 2.59 इंटू D25/FE। FE कितना है बेटा, FE आपका है 6.25। देखिए जब इसमें आप BO, UO, D, FE इन सब के मान रखो तो यहाँ पे चिन्ह का मान आपको नहीं मतलब चिन्ह नहीं लेना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, यहाँ पे हमने चिन्ह का प्रयोग पहले से कर रखा है फार्मूला निकालते समय। अब इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो बेटा जब इसे आप सॉल्व करेंगे, चूँकि वीडियो हमारा बहुत लंबा हो रहा है, तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -13.51, यानी तब इसका आवर्धन कितना होगा 13.51 होगा। अभी इसके पहले आवर्धन 20 आया था और यहाँ कितना आ रहा है 13.51। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो है लेकिन क्वेश्चन जो है आपका वो बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो सूक्ष्मदर्शी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्टली आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जानना आपको स्टेप क्लियर रखना है कि करना क्या है आपको। अगर आपको सूक्ष्मदर्शी में जो रे डायग्राम है ये क्लियर है ये, तो आप कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
जिससे कि मैं जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके बेटा।